सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सर्वप्रथम मैं मेरे सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम जानेंगे हमारे शरीर में 8 कवल होते हैं उनके बारे में। पहला मूल कवल, दूसरा है इंद्रिय कवल, तीसरा है नाभि कवल, चौथा है हृदय कवल, पांचवा है कंठ कवल और छठा है दायां कवल, सातवां है बायां कवल और आठवां है सुषुम्ना सहस्त्रल दल कवल। तो अब हम इनके विस्तार के बारे में जानेंगे, इनके काम और इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे, शुरुआत करते हैं मूल कवल से। मूल कवल हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सूंड का आकार बना हुआ है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो अभ्यास के अनुसार यहाँ से रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ प्रचंड होती है। जिसका पति मालिक गणेश है, ये मायावी शक्तियाँ हैं। इसका लक्ष्मी का रूप है, जीव को भ्रमित करती है। भ्रमित होकर जीव 84 में चक्कर काटता रहता है। श्री गणेश का वासा हमारे नरक द्वार पर होता है। हमारे पास यदि क्षमता से अधिक माया हो जाए तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं और हम माया की ही पूजा करने लगते हैं। माया की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए घातक होती है। इसलिए नरक द्वार पर वासा करने वाली शक्ति की यदि हम परमात्मा समझकर पूजा करते हैं तो यह हमें नरक में ले जाएगी। और इस मर्त लोक देश में माया प्रधान है, इसके बगैर काम भी नहीं चलता। इसलिए हमें चाहिए कि माया का प्रयोग हम ज़रूरतमंद हिसाब से करें। जैसे कि कहा गया है, मालिक इतनी माया दीजिए जितना कुटुंब समाए, सेवक भूखा न रहे और कोई संत जन भी भूखा ना जाए। इस प्रकार से परम प्रभु से यही अरदास करनी चाहिए कि हमें इतनी माया दीजिए कि जितना मेरे दर से कोई भूखा ना जाए और ना ही मैं भूखा रहूं। मुझे माया में मत फंसा देना, मुझे तो केवल अपने चरणों से लगाए रखना। तो ये हमने जाना मूल कवल के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरा जो कवल है, इंद्रिय कवल। इंद्रिय कवल के बारे में जानेंगे, इसका शक्ति और कार्य के बारे में। इसमें हमारे माता ब्रह्माणी व इंद्राणी वास करती हैं, जो ब्रह्मा के साथ मिलकर उत्पत्ति करती हैं। इसकी पूजा सांसारिक सुखों जैसे कष्ट आदि को दूर होने की वजह से होती है। ये मायावी शक्तियाँ हैं जिसमें जीव अपने स्वार्थ के लिए भ्रमित रहता है और 84 में चक्कर काटता रहता है बार बार, अर्थात जन्म लेता है और मरता है। ये दोनों शक्तियाँ प्रचंड होने के बाद भला और बुरा दोनों रूप दिखाती है। यदि हम इनको अंतर्मुखी शब्द सूरत के योग में लेते हैं तो अविनाशी है और बाहरमुखी में लेते हैं तो नाशवान है। तो आइए आज हम मूल कवल और इंद्रिय कवल के बारे में गहराई से समझ लें, जान लें और अनुभव कर लें। यानी कि जो हमने सुना है वो हम प्रयोग करके देखें, अनुभव करके देखें, ध्यान लगा कर देखें, तो आपको इन दोनों कवलों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे कवलों के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सत साहिब।